हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाओ फिजिक्स। और आज हम लोग यूनिट 1 है उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ एरर एनालिसिस। ओके, एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर मैं नीट या जेई की बात करूँ तो यूनिट 1 के अंदर एरर से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और इवन एडवांस्ड में भी, जेई एडवांस में भी इसके क्वेश्चन काफ़ी रहते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वाले जो वीडियो है उसके अंदर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन, जो टाइप्स क्या क्या है एरर की वो, और एक न्यूमेरिकल की हेल्प से या फिर एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझने का ट्राई करेंगे कि कैसे हमको कैलकुलेट करना है। उसके बाद के जो वीडियोस होंगे उसमें अगर मैं ट्राई करूँगी कि मैं जेई और नीट के क्वेश्चन लेके आपको उस कॉन्सेप्ट को समझा सकूँ। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़ एरर। जब भी एरर वर्ड आ रहा है तो एरर वर्ड से क्या मतलब है, क्या होता है एरर? इन जनरल हमारे दिमाग में आता है एरर मतलब फॉल्ट, किसी टाइप का मिस्टेक या फिर ऐसा कुछ। लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एरर से मतलब है किसी इंस्ट्रूमेंटल एरर, किसी मेथड के अंदर एरर। तो इन जनरल जो एरर की डेफिनेशन हम यहाँ करेंगे वो है मेजरमेंट बाय एनी इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी एंड दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। बेसिकली हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट से कुछ मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हमारा वेट मेजर करें, वेइंग जो स्केल होता है, चाहे वो मैनुअल वाला हो चाहे वो जो आजकल डिजिटल आते हैं वो वाला हो, तो वो उसके अंदर जब हम लोग वेट मेजर करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर रहता है। लेकिन ठीक है, हम लोग डेली रूटीन में हमको वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, हम लोग को अंदर जो वो आएगा वो हमको सही लगता है, बट डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होती है। अगर कुछ भी डिजिटल चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर तो रहेगी। सो एवरीथिंग वी मेजर बाय एनी मेथड और इक्विपमेंट हैज़ एरर। चाहे कोई भी इक्विपमेंट हो, चाहे कोई सा भी मेथड हम यूज़ करें, कुछ ना कुछ एरर तो उसके अंदर रहेगी। हाँ, ये डिफरेंस हो सकता है कि किसी में वो कम हो, किसी में वो ज़्यादा हो, बट एवरी मेथड एंड एवरी इक्विपमेंट हैज़ सम एरर। ओके, द सेकेंड थिंग इज, अगर मैंने जैसे भी एग्जांपल दिया कि जो होता है वो वेइंग स्केल वगैरह, तो उनके अंदर भी एरर्स होते हैं। तो उन एरर्स को हम इंक्लूड क्यों नहीं करते? बिकॉज उनकी हमको इतनी नीड नहीं होती। लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात करें ना, तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स होंगे बड़े बड़े लैब्स के अंदर, उसके अंदर एकदम माइन्यूट से एरर भी बहुत ज़्यादा डेटा में चेंजेस लेके आ सकती है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग वो एरर फाइंड आउट करें और उसके बाद में हमको ये पता होना चाहिए कि उस एरर को डिटेक्ट करने के बाद कैसे उसको सॉल्व करना है। सो दैट्स वाई दिस एरर एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंट्स एंड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। अब हम लोग यहाँ पे एरर की बात करें तो वी हैव टू टर्म्स। फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी एंड सेकेंड इज प्रिसीजन। सो व्हाट इज़ द डिफरेंट, हाउ प्रिसाइज, हाउ एक्यूरेट? अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो हमको लगेगा यार दोनों सेम ही तो है, चाहे वो प्रिसाइज की बात करें चाहे एक्यूरेशन की बात करें। नो, इट्स नॉट सेम, इट्स डिफरेंट। अगर हम फिजिक्स में मेथड्स की बात करें, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, तो बेसिकली दोनों डिफरेंट होते हैं। जो एक्यूरेट, इसको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अगर कुछ डेफिनेशन वगैरह है तो। उससे पहले एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जो एक्यूरेसी होती है ना वो होती है हाउ एक्यूरेट, हाउ एक्यूरेट, या फिर हम लोग लिख सकते हैं हाउ क्लोज इज द रिजल्ट, हाउ क्लोज इज द रिजल्ट। जो हमारी ट्रू वैल्यू होगी या जो हमारी आइडियल वैल्यू होती है ना, उससे कितना क्लोज है हमारा रिजल्ट, वो बताएगा एक्यूरेसी। सेकंड चीज़ है प्रिसाइज होना, कितना प्रिसाइज है। तो इसके लिए एक टर्म आती है रेजोल्यूशन। कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसका एक रेजोल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्फेरोमीटर की बात करें या फिर वर्नियर कैलिपर की बात करें, तो सबका अपना रेजोल्यूशन होता है। किसी का 0.01 होगा, किसी का 0.1 होगा। तो ये जो रेजोल्यूशन है ना, इससे डिफाइंड होता है कि कितना प्रिसाइज है हमारा रिजल्ट। ओके, सो इसको ये एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक आइडियल वैल्यू, ये आइडियल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू की जो मैं बात करी हूँ, एक्चुअल में क्या होता है वो हम लोग आगे वीडियो में बताती हूँ मैं आपको क्या होता है। सो बेसिकली एक्यूरेसी और प्रिसाइज को डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आइडियल वैल्यू है विच इज़ लेट्स से 4.6 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। नाउ हमारे पास दो मेथड्स हैं और एक इंस्ट्रूमेंट है, और हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल है हमारा रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अगर हम लोग ये जो रिज़ल्ट है ना, ये तो हमारा आइडियल रिज़ल्ट है, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग जो रिज़ल्ट निकाल रहे हैं वो आता है कुछ 4.4 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज़ फ्रॉम द
फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट। नाउ जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है ना, उसका जो रिजोल्यूशन है वो है 0.01 सेंटीमीटर। ओके, और उसकी हेल्प से हमारा जो रिजल्ट आता है ना वो कुछ आता है 3.86 सेंटीमीटर। ये मैं बहुत ही रैंडम नंबर्स ले रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। नाउ सी बोथ द रिजल्ट्स। ठीक है, जो हमारा पहला रिजल्ट है ना, उसके अंदर ये जो रिजल्ट है वो आइडियल रिजल्ट्स के काफ़ी सेम है, काफ़ी सिमिलर है, मतलब एक्यूरेट, ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन ये लेस प्रिसाइज है। मैं इसको और अच्छे से डिफाइन करूँ तो मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज। और ये वाला जो रिजल्ट है वो लेस एक्यूरेट है पर मोर प्रिसाइज है। वाई? डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हम लिखेंगे ना, 2 डिजिट 3 डिजिट, उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज वो हमारा रिजल्ट माना जाएगा। अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ एक पॉइंट है, सिर्फ एक है 4, तो इसका मतलब ये इतना ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट नहीं है। या इट इज़ मोर एक्यूरेट, क्योंकि हमारा जो आइडियल रिजल्ट है ना उससे काफ़ी पास में है ये, बट इट इज़ लेस प्रिसाइज। लेकिन जो हमारा सेकेंड रिजल्ट है वो चाहे रियल रिजल्ट से काफ़ी पीछे की साइड है, काफ़ी कम है, बट it is more precise because it has 2 digits after the decimal. So this is the difference between accuracy and precise. Okay, now the next thing is true value and measured value. ये हमारा मेन टॉपिक है, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें हमको पता होनी बहुत ज़रूरी है कि ट्रू वैल्यू क्या होता है और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है। जो ट्रू वैल्यू होती है और जो मेजर वैल्यू होती है ना, उसको भी हम एग्जांपल लेके हम लोग समझने की ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर का पीएच, द आइडियल वैल्यू इज़ 7। वाटर के पीएच की आइडियल वैल्यू 7 होती है। ये वैल्यू हमको आइडियली पता है कि इतनी होनी चाहिए, तो दिस इज़ आर ट्रू वैल्यू। लेकिन हम कोई भी इक्विपमेंट या कोई मेथड, इंस्ट्रूमेंट से हम लोग फाइंड आउट करते कि वाटर का पीएच एक्चुअल में कितना निकलता है, तो वो 7 के नियर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली 7 आना इज़ वेरी रेयर कि बिल्कुल 7 आया, ऐसा नहीं होता है। सो इट मे बी अराउंड 6.8 और 7.1 और भी ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। सो ये जो वैल्यू है ना, ये हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू बेसिकली हमने ये मेज़र करी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से या किसी मेथड की हेल्प से। तो ये जो डिफरेंस होता है वो होता है ये हमारी आइडियल वैल्यू, या फिर मैं इसको बोल दूँ ट्रू वैल्यू, और ये जो है वो हमारी है मेजर्ड वैल्यू। सो ये होता है हमारा डिफरेंस। और अगर हम लोग एरर की बात करें ना, तो इन जनरल एरर की डेफिनेशन यही होती है कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये जो डिफरेंस आता है ना, ये होता है एरर। अब इसको आगे और भी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम लोग डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में क्या डेफिनेशन होती है, लेकिन इन जनरल वी कैन से कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज आर एरर। ऑब्वियसली बात है, आपने रिजल्ट निकाला, आपका जो एक्चुअल वैल्यू है वो 7 है, लेकिन आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो कुछ 6.8 आ रहा है या फिर 7.1 आ रहा है, तो 0.2 की एरर आ गई या फिर 0.1 की एरर हो गई, दिस इज आर एरर। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ एरर। कितने टाइप के एरर हमारे सिलेबस में गिवन। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गई कि ये जो भी मैं एरर्स पढ़ा रही हूँ ना, ये आपके सिलेबस में है, लेकिन जो मेनली जो अगर एग्जाम में पूछे जाने वाला है वो टॉपिक ये नहीं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन की जैसे बता रही हूँ, इसलिए मैं इसको डिफाइन करूँ। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन किसी चीज़ का बेसिक समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट। बट ये एग्जाम में पूछने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। जेई मेन्स में तो ये टाइप्स ऑफ एरर एंड दिस इज़ वेरी रेयर कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है। ओके, सो टाइप्स ऑफ एरर, कौन कौन सी एरर्स हम लोग हमारे इंस्ट्रूमेंट में या फिर हमारे फिजिक्स में या फिर साइंस के अंदर हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एरर एंड द सेकंड इज रैंडम एरर। बेसिकली इन जनरल वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एरर, वन इज सिस्टमैटिक एरर एंड द सेकंड वन इज रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर को भी फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन एरर एंड पर्सनल एरर। पहले हम इन तीनों चीज़ों को डिफाइन कर देते हैं, देन हम रैंडम एरर की बात करें। जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है ना, उसका मतलब है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हम कहेंगे ना, एग्जैक्ट वर्ड होगा वो होगा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, या फिर आपने अभी तक तो कैलिब्रेशन पढ़ा नहीं है, लेकिन आगे जाके आप पढ़ोगे कि वोल्ट मीटर, अमीटर, इन सब का कैलिब्रेशन होता है। अगर उसके कैलिब्रेशन के अंदर भी किसी टाइप का डिफ़ॉल्ट है ना, तो वो भी इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर आएगा, तो विच इज़ कैलिब्रेशन एरर। तो ये 2 टाइप के एरर्स है वो हमारे आएंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स के अंदर। बेसिकली अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में ही कोई डिफ़ॉल्ट है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट हो, कहीं से ब्रोकन हो, कुछ भी हो, तो उस एरर की वजह से हमारा जो रिजल्ट होगा ऑब्वियसली वो इफेक्ट होगा, तो वो जो एरर आएगी ना वो होगी इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकेंड इज इम्परफेक्शन एरर।
Okay, the second one is imperfection error. The imperfection error is basically the imperfection in techniques or method. अगर हमारे मेथड में कोई प्रॉब्लम है, द मेथड वी आर यूजिंग इज नॉट वेरी एक्यूरेट, या फिर जो प्रोसीजर हम लोग यूज़ कर रहे हैं विच इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट, तो जो एरर्स होगी ना वो आएगी इम्परफेक्शन एरर के हिसाब से. फॉर एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में भी एग्जांपल दे रखा है कि आपको टेम्परेचर मेजर करना है यूजिंग थर्मोमीटर. तो क्या होगा, थर्मोमीटर को यूज़ करके अगर हम लोग टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो एक हम अगर गर्दन पे रख के थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, एक हमने आर्मपिट के अंदर आर्मपिट के बीच में रख के आपने टेम्परेचर मेज़र करा, तो दोनों ही टेम्परेचर्स में डिफरेंस आएगा, डेफिनेटली डिफरेंस आएगा. तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो थर्मोमीटर है वो गलत है. द रीज़न इज़ हम लोग अलग अलग मैथड ले रहे हैं. हमने एक आर्मपिट को लेके यूज़ किया, एक नेक पे यूज़ किया, हैंड पे, फोरहेड पे, कहीं पे भी लेके यूज़ किया, तो दोनों में डिफरेंस आएगा. तो दीज टाइप ऑफ एरर्स आर अंडर इम्परफेक्शन एरर. फिर उसके बाद में जो थर्ड टाइप आता है ना, दिस इज पर्सनल एरर. पर्सनल एरर का मतलब है द एरर जो हमारी किसी गलती की वजह से हुआ है. जो भी मतलब इंसान उस इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कर रहा है उसकी केयरलेसनेस की वजह से, या फिर उसने प्रॉपर जो इंस्ट्रूमेंट उसका सेटअप नहीं किया है, या फिर उसने कुछ वायरिंग वगैरह में गड़बड़ कर दी, तो उसकी वजह से जो एरर आएगी ना वो आएगी पर्सनल एरर. बेसिकली इसको केयरलेसनेस कहेंगे हम लोग. केयरलेसनेस की वजह से, किसी पर्सनल इंडिविजुअल की केयरलेसनेस की वजह से जो एरर्स आएगी वो हमारी पर्सनल एरर होगी. नाउ द लास्ट सेकेंड टाइप इज रैंडम एरर. रैंडम एरर इज बेसिकली ऐसी एरर्स जिनका हमको रीज़न पता ही नहीं है. वी नो कि हमने जब ऑब्जर्व वैल्यू निकाली तो कुछ एरर आ रही है, डिफरेंस आ रहा है रियल वैल्यू में और ऑब्जर्व वैल्यू में, बट वो एरर का रीज़न क्या है वो एग्जैक्टली पता नहीं पड़ता. मे बी वो वेदर की वजह से हो, ह्यूमिडिटी हो, या टेम्परेचर में डिफरेंस हो, वो कुछ भी हो सकता है, एनी रैंडम रीज़न. तो दोज एरर्स आर अंडर रैंडम एरर्स. तो बेसिकली दो टाइप है, लेकिन इनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारा एरर है वो है एब्सोल्यूट एरर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ से टॉपिक आता ही आता है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ओके, एब्सोल्यूट एरर. सो एब्सोल्यूट एरर जो मैंने एरर की जो जनरल डेफिनेशन बताई थी ना, दैट इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. ये होता है एरर, ठीक है. लेकिन द मॉड्यूलस ऑफ दिस वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर. और मैं अच्छे से इसको डिफाइन करती हूँ कि जब हम लोग ट्रू वैल्यू या मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको हम लोग एरर बोल रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. लेकिन अगर इसका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव भी आता है ना, तो हम उसको मॉड्यूलस के अंदर लिखेंगे. नेगेटिव वैल्यू है उसको मॉड्यूलस के अंदर लिखेंगे तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, मतलब उसको हम पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करेंगे. सो बेसिकली द मॉड्यूलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं कि हमने हमारे कोई एक्सपेरिमेंट कराए, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ डेटा है. फॉर एग्जाम्पल A1, A2, A3 ऐसा करके AN तक हमारे पास ये हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ है. ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ जो हमने एक्सपेरिमेंट करके थ्रू इंस्ट्रूमेंट हमने खुद ने निकाली है, ये हमको गिवन नहीं थी, हमने ऑब्जर्व करी है, हमने निकाली है किसी टेक्निक को, किसी मेथड को यूज़ करके. ठीक है. फिर उसके बाद एक आएगी मीन वैल्यू विच विल बी आर ट्रू वैल्यू. ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे मैं बता रही हूँ अभी. ये हमारी ट्रू वैल्यू होगी. इसको निकालना है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A मीन विच इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2. हम यहाँ पे 4 वैल्यू लेते हैं, आप n तक ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हम लोग 4 लेते हैं, A3 प्लस A4, और 4 वैल्यूज है तो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेटा विच इज़ 4. तो ये जो आएगा ना वो आएगा हमारा अर्थमेटिक मीन, A मीन विच इज़ द मीन ऑफ दीज 4 वैल्यूज. वैल्यूज कितनी भी हो सकती है, 4, 5, 6, 7 कितनी भी हो सकती है. ओके, सो दिस इज द मीन वैल्यू. नाउ ये हमारे अभी तक एब्सोल्यूट एरर हमने निकाला नहीं, हमने सिर्फ डेटाज निकाले, फिर उनका मीन निकाला है. तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई है. एक तो हमारे पास जो वैल्यूज है वो है ऑब्जर्व वैल्यू, और दूसरी वैल्यू है मीन वैल्यू. ये जो मीन वैल्यू है वो है हमारी ट्रू वैल्यू, और ऑब्जर्व वैल्यूज तो हमको पता है जो मेजर्ड वैल्यू, जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है, ये वही चीज़ है. ओके. नाउ अगर मैं एरर की बात करूँ तो जो एरर होगा ना वो एरर होगा एब्सोल्यूट एरर की मैं बात करूँ, एब्सोल्यूट एरर, तो ये हमारे पास बहुत सारी होगी. बहुत सारी कैसी होगी,
सबसे पहले हम इसको लिखते हैं डेल्टा A1, तो ये होगा ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हमारी क्या है, A मीन जो हमने पीछे निकाली है, माइनस A1 जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है। तो ये जो A1 डेल्टा A1 है ना, ये हमारी एब्सोल्यूट एरर है। इसी टाइप से हम निकाल सकते हैं डेल्टा A2 विच इज़ A मीन माइनस A2। उसी टाइप से हमारे पास जितने भी डेटा है हमको सबके लिए निकालना पड़ेगा, A मीन माइनस A3 एंड डेल्टा A4 इक्वल्स टू A मीन माइनस A4। तो हमारे पास ये जो 4 एरर्स आई है ना, दीज आर एब्सोल्यूट एरर्स। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जैसा कि जो नेम है वो सजेस्ट कर रहा है, मीन का मतलब हमको इन सब का मीन निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 4 टर्म्स हमारे पास आई ना, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डिवाइड बाय 4। तो ये जो वैल्यू है ना वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। बेसिकली जो एब्सोल्यूट एरर के जितने भी डेटा हमारे पास 4 है, 5 है, n है, उनका जो मीन होगा, मतलब हमको जितने नंबर ऑफ डेटा है उससे डिवाइड करना है, तो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। नाउ द सेकेंड एरर इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, अगर हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, तो हम लोग रिलेटिव एरर इजीली निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालना है, इट इज़ मीन एब्सोल्यूट एरर जो हमने अभी कैलकुलेट करी डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन वैल्यू का मतलब है जो हमारी ट्रू वैल्यू है, ए मीन जो हमने निकाला है, ये जो होगा, इसका जो रेशियो होगा ना, वो होगा हमारा रिलेटिव एरर। बेसिकली द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू इज आर रिलेटिव एरर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो वी कैन राइट इट एज डेल्टा ए मीन जो हमने यहाँ पे निकाला है, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, ये हो जाएगी हमारे पास रिलेटिव एरर। इसको मैं लिख देती हूँ डेल्टा ए आर, ये है हमारी रिलेटिव एरर। अब आगे मैं बात करूँ परसेंटेज एरर की ना, अगर मैं बात करूँ परसेंटेज एरर, तो ये कुछ भी नहीं है, हमको सिर्फ रिलेटिव एरर है डेल्टा ए आर, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज एरर। सो वी हैव 3 मेन टर्म्स। द फर्स्ट इज हमको कैसे एब्सोल्यूट एरर निकालना है, विच इज़ जो भी वैल्यू हमको दी हुई है, 4 डेटा दिया हुआ, 5 डेटा दिया है, उसको सबसे पहले हमको क्या निकालना है, उसका मीन निकालना है। ये हमारे पास 4 डेटा गिवन है, तो हमको इसका मीन निकालना है। तो वी हैव द मीन ऑफ दीज वैल्यूज जो हो जाएगा ए मीन, ये हमारी ट्रू वैल्यू होगी, बिकॉज हमको फॉर्मूला के लिए 2 वैल्यूज चाहिए, एक चाहिए ट्रू वैल्यू और एक चाहिए मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके निकाल देंगे, और मीन वैल्यू हमको निकालनी है उनका अरिथमेटिक मीन लेके। फिर दूसरी चीज़ है एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए, तो उसके लिए हमको क्या करना है, हर एक डेटा का अलग अलग एब्सोल्यूट एरर निकालना है। सबसे पहले A1 का निकालना है, तो उसके अंदर ए मीन जो हमारी ट्रू वैल्यू है माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, उसी टाइप से जितने भी डेटा है सबका निकाल देंगे, वो हो जाएगी हमारी एब्सोल्यूट एरर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो हमको जितना भी ये एब्सोल्यूट एरर है ना, इनका मीन निकालना। मीन इज बेसिकली द अरिथमेटिक्स मीन, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है, जितने नंबर ऑफ डेटा है, उससे डिवाइड करना है उनको ऐड करके। नाउ रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू, या फिर हम ट्रू वैल्यू कह सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर निकालना, तो विच इज़ वेरी ईजी, आपको सिर्फ इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी परसेंटेज एरर निकल जाएगी। ओके, तो ये जो डेटा था, जो भी हमने एरर्स पढ़ी, ये हमने थ्योरेटिकली पढ़ी, लेकिन इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो द एग्जाम्पल इज डिफरेंट मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ वायर इज 1.4 mm, 1.3 mm एंड 1.5 mm। बेसिकली हमारे पास 3 वैल्यू दे रखी है, तो हमको परसेंटेज एरर निकालना है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझने का परसेंटेज एरर, बिकॉज परसेंटेज एरर निकालने से पहले हमको सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं ए मीन। तो ए मीन के अंदर क्या करना है, हमको इनका सबका सम करना है, 1.4 प्लस 1.3 प्लस 1.5 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 4.2/3 विच इज़ 1.4 mm। ठीक है, हमने मीन निकाल दिया। अब हमको सबका अलग अलग एब्सोल्यूट एरर निकालना है। डेल्टा A1 इक्वल्स टू 1.4 माइनस पहला डेटा हमारे पास क्या है, 1.4 ही है, तो ये हो जाएगा 0।
डेल्टा A2 है 1.4 माइनस 1.3 है तो 1.3 करना है, तो ये हो जाएगा 0.1। फिर डेल्टा A3 निकालना है तो ये हो जाएगा 1.4 माइनस थर्ड डेटा हमारे पास है 1.5, तो हम लोग इसको माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 0.1। ठीक है, हमारे पास तीनों की तीनों एब्सोल्यूट एरर आ चुकी है। अब हमको जो निकालना है वो हमको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A मीन। तो वो हो जाएगा, मैंने आपको बताया था सबका मॉड्यूलस ले रहा है बिकॉज हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एब्सोल्यूट ऑफ जीरो, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ 0.1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा जो कि कितना है 3 है। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 0, तो 0 उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, 0.1 और ये जो माइनस का 0.1 है ना ये हो जाएगा प्लस का 0.1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये पास हो जाएगा हमारे पास 0.2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, हमारे पास मीन एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना, हमको निकालना रिलेटिव एरर, तो हम लोग लिख देते हैं डेल्टा ए आर। तो ये क्या होता है, ये होता है रेशियो किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर का जो है 0.2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई ए मीन, जो ए मीन कितना है 1.4 है। इसको हम फर्दर कैलकुलेट करें तो लिख सकते हैं 0.2 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 3। ओके, तो ये कुछ हो जाएगा डेल्टा आर इक्वल्स टू 1/21, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ यही होना चाहिए। देन हमको निकालना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में कुछ नहीं करना है, 1/21 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 100/21 और 100/21 होगा कुछ अप्रॉक्सीमेटली 4.7%। तो ये जो परसेंटेज एरर हमारी आई है ना वो आई है 4.7%। दिस इज़ वेरी इजी, बट नंबर ऑफ डेटाज देंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट द मेथड इज़ वेरी इजी। तो आपको इस टाइप से एब्सोल्यूट एरर निकालना आना चाहिए, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना आना चाहिए एंड रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर निकल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे करना है जो न्यूमेरिकल्स है जेईई मेंस के, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।